नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम एक बेहद रोचक और कम चर्चित इतिहास पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब गल्फ कंट्रीज में भारतीय रुपया ही प्रचलित था? जी हां, आज के दौर में जहां ये देश अपनी सशक्त अर्थव्यवस्थाओं और मजबूत मुद्राओं के लिए जाने जाते हैं, वहीं एक जमाने में इनका प्रमुख मुद्रा विनिमय भारतीय रुपया हुआ करता था। इस वीडियो में हम इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। कैसे भारतीय रुपया गल्फ कंट्रीज में प्रचलित हुआ, गल्फ रुपी की कहानी क्या थी, भारत के रुपये की मूल्य ह्रास का इन देशों पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे इन देशों ने अपनी स्वतंत्र मुद्राएं स्थापित की। आज जब हम गल्फ देशों की आर्थिक ताकत को देखते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में खाड़ी देश आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों पर निर्भर थे। अधिकांश देश व्यापार, मछली पकड़ने और मोती के व्यापार से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। ब्रिटिश शासन के प्रभाव में होने के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ था। यही कारण था कि यहां भारतीय रुपया सबसे अधिक प्रचलित मुद्रा बन गया। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय रुपया न केवल भारत बल्कि कई अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भी मान्य था। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश भारत की व्यापारिक गतिविधियां खाड़ी क्षेत्र में बढ़ीं, तो भारतीय रुपये को वहां भी एक आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यह गल्फ कंट्रीज के लिए सुविधाजनक था क्योंकि भारत उनके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक था, चाहे वह मसाले हों, वस्त्र हों या अन्य वस्तुएं। इनका आयात और निर्यात भारतीय रुपये में ही किया जाता था। 1947 में भारत की आजादी के बाद भी गल्फ कंट्रीज ने भारतीय रुपये का उपयोग जारी रखा। यह कई कारणों से हुआ। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय खाड़ी देशों के लिए एक मजबूत व्यापारिक केंद्र थी। दूसरा, ब्रिटेन के प्रभाव के चलते भारतीय रुपये को स्थिर और विश्वसनीय मुद्रा माना जाता था। लेकिन 1950 के दशक में जब सोने की तस्करी का संकट बढ़ा, तो भारत सरकार को मुद्रा प्रबंधन के लिए एक नई नीति अपनानी पड़ी। 1950 और 1960 के दशक में भारत में सोने का आयात अत्यधिक प्रतिबंधित था। इसका प्रमुख कारण था भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखना और फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना। उस समय भारत सरकार ने सोने पर भारी आयात शुल्क लगाया हुआ था, जिससे कानूनी रूप से सोना खरीदना महंगा और कठिन हो गया। दूसरी ओर खाड़ी देश, विशेष रूप से दुबई, तब से ही एक प्रमुख स्वर्ण व्यापार केंद्र था। दुबई में सोने की कोई सीमा नहीं थी, न ही उस पर कोई कर या प्रतिबंध। यही वजह थी कि दुबई से भारत में अवैध रूप से सोना लाने का धंधा तेजी से फलने फूलने लगा। इसे स्वर्ण तस्करी या गोल्ड स्मगलिंग कहा जाता था। खाड़ी देशों में भारतीय रुपये का इस्तेमाल मुख्य मुद्रा के रूप में किया जाता था, जिससे वहां से भारत में तस्करी करना आसान हो जाता था। स्मगलर दुबई और अन्य खाड़ी देशों में भारतीय रुपये के बदले सोना खरीदते थे और इसे अवैध रूप से भारत लाते थे। इस तस्करी के चलते भारत से बड़ी मात्रा में रुपये खाड़ी देशों में जाते थे, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता जा रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह महसूस हुआ कि अगर यह तस्करी इसी तरह चलती रही तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। 1959 में भारत सरकार ने गल्फ रुपी नाम की एक नई मुद्रा जारी की, जो केवल गल्फ कंट्रीज के लिए थी। इसका उद्देश्य यह था कि असली भारतीय रुपये का इस्तेमाल सिर्फ भारत में हो और खाड़ी देशों के लिए एक अलग रुपये की व्यवस्था की जाए। यह विशेष गुल्फ रुपये भारतीय रुपये के बराबर ही था, लेकिन इसे भारत के बाहर व्यापार में सीमित किया गया था। 1966 में भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ, यानी उसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत को घटा दिया गया। उदाहरण के लिए, पहले एक अमेरिकी डॉलर 4.76 भारतीय रुपये था, लेकिन अवमूल्यन के बाद यह 7 रुपये 50 पैसे हो गया। भारत सरकार ने यह कदम अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उठाया था, लेकिन इसका गल्फ कंट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे भारतीय रुपये का उपयोग कर रहे थे। इसलिए अचानक उनकी संपत्ति का मूल्य भी गिर गया। इस आर्थिक झटके ने गल्फ कंट्रीज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी स्वतंत्र मुद्रा की जरूरत है। धीरे धीरे गल्फ कंट्रीज ने भारतीय रुपये को छोड़कर अपनी अलग मुद्राएं अपनानी शुरू कर दी। 1965 में बहरीन ने अपनी मुद्रा जारी की। 1966 में कतर और दुबई ने संयुक्त रूप से एक नई मुद्रा लागू की और अन्य देशों ने भी इसी राह पर चलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को भारतीय रुपये से
अलग कर लिया। आज जब हम खाड़ी देशों की मुद्राओं को देखते हैं, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, सऊदी अरब का रियाल, कुवैत का दिनार, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इन सभी ने कभी न कभी भारतीय रुपए से अपनी शुरुआत की थी। लेकिन आर्थिक मजबूती और स्वतंत्र नीति निर्माण की दिशा में बढ़ते हुए इन देशों ने अपनी अलग पहचान बना ली। तो दोस्तों, ये थी भारतीय रुपए और खाड़ी देशों की मुद्रा व्यवस्था की एक दिलचस्प कहानी। एक दौर था जब खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था भारतीय रुपए पर निर्भर थी, लेकिन आज वे अपनी मजबूत मुद्राओं और स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। इतिहास के ये किस्से हमें यह सिखाते हैं कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं और किस तरह आर्थिक नीतियां देशों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।